मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा करते हुए खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति बताया। वहीं साथ ही प्रदेश की आधी से ज्यादा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर से आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। चुनाव का एक दूसरा चरण लगभग समाप्ति की ओर है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जो प्रथम 102 सीटों का चुनाव हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा बदली थी, जो उन्होंने फिर से पुराना गियर लगाया था, जिसमें वो हमेशा जो उनकी हमेशा की जन सर्वविदित है वो भाषा बोलते रहते हैं, उसकी उन्होंने फिर अभिव्यक्ति की थी। मैं मानता हूँ कि वो एहसास करा रहा था कि सत्ता उनके पास से खिसक रही है। फिर से आज का जो दूसरे चरण का मतदान है, वो भी इंडिया गठबंधन के फेवर का मतदान है और विमुख हुई है जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी नीतियों से। पिछली बार भी जो परसेंटेज था वो बहुत हैवी 11% तक गिरा था और आज भी जो मतदान का रुख है वो लोगों ने एक तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियों को, बीजेपी की नीतियों को नकारा है। जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, अपनी शहादतें दी, देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए हमेशा शहादत देने में कांग्रेस का मूल विचार और उसका विचार को जीने वाला साथी कभी पीछे नहीं रहा। उन्नति में भी हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने देश के लिए शहादत दी। मैं मानता हूँ ऐसे में कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो 5 न्याय के सिद्धांत को लेके आई है, 5 न्याय की भावना को लेके आई है, जिसमें हर वर्ग के लिए, वो जो पीड़ित है, दुखी है, मैं मानता हूँ उसके लिए राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर पैदल, जिसमें बुरहानपुर भी था, खंडवा भी था, खुशी है मुझे कि यहाँ से मध्य प्रदेश की शुरुआत की थी और आप सब जर्नलिस्टों से चर्चा की, आम जन से चर्चा की। फिर जो दूसरा उनका चरण चालू हुआ उसमें उन्होंने 6700 किलोमीटर की यात्रा की और जन भावनाओं को समझा और उस आधार पे एक हम दृष्टि पत्र 5 न्याय का लेके आए, जिसमें भागीदारी न्याय, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हो, हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, जिसमें श्रमिक न्याय, जो मजदूर है, जो देश का निर्माण करता है, उसकी भावना की कद्र की गई, उसको सम्मान दिया गया। तीसरा हमारे युवाओं का न्याय, देश में नेचुरल है, स्वाभाविक है, आज 83% बेरोजगारी है। मैं उसका, चूंकि देश हमारा है, क्रिटिसिज्म और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकती है, पर एक विजन भी होता है देश के प्रति एक राजनीतिक दल का, वो हमने दिया। और युवा न्याय ये हमने बात की महिला न्याय, ये अपने आप में देश की, दुनिया की आधी आबादी जो आर्थिक उनमें ताकत नहीं आएगी, स्वावलंबन नहीं आएगा, तो संभवतः हम उस दृष्टि को, जिसमें देश को विश्व में नंबर 1 लाना है, उसमें कहीं पीछे रह जाएंगे। तो महिला न्याय की हमने बात की और सबसे बड़ी बात है किसान न्याय, जो किसानों के हित और अधिकार की बात की। कांग्रेस पार्टी की लगभग 4 या 5 सीटें और पूरे मध्य प्रदेश से आधी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। जहाँ तक खंडवा और बुरहानपुर का सवाल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग पिछले 10 साल में सांसद की निष्क्रियता, 5 साल में सांसद की निष्क्रियता को देख चुके। मैं किसी गाँव में गए, मैं किसी मोहल्ले में गए, मैं किसी के यहाँ विधायक जो सांसद की थी वो खर्च की, न मैयत में, न मौत में, न शादी में, न ब्याह में, क्यों चुने लोग, ये सवाल है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने जैसा देश बनाया, जो सबसे महंगा देश है, दुनिया का सबसे महंगा खाने पीने का देशों में से एक बन गया। हम सबसे बड़े एक ऐसा करप्शन देश के सामने आया है, मोदी जी ने कानूनन करप्शन करवा दिया बीजेपी का, चला देश को कि सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर देश की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मेरा मानना है
करप्शन के अगेंस्ट जब प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ते हैं तो 148 लोगों को